थूक कर चाटना किसे कहते हैं? आजकल की जनरेशन में कोई बच्चा अगर आपसे सवाल पूछे, तो आपने एक एग्जांपल ज़रूर देनी है। इंडियन मीडिया का जर्नलिस्ट, क्योंकि थूक कर चाटना इसे ही कहते हैं, जो अपने चैनल पर बैठकर प्रोपेगेंडा बना रहा था, सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडियन मीडिया को प्रमोट करने के लिए, आज वही थूक कर चाट रहा है। कह रहा था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट वीज़ा नहीं देगी, लेकिन यही गवर्नमेंट है, आपको वीज़ा दे दिया गया है भाई। अब आप क्या बोलोगे? इतनी जल्दी यू टर्न ले लिया, अब आप पाकिस्तान आओगे। पाकिस्तान में आकर आप नान छोले भी खाओगे अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर के पाए भी खाओगे, बिरयानी कराची की खाओगे, आपकी खातिर तवाज़ा की जाएगी। लेकिन आप मुझे ये ज़रूर बता दें कि कोई जो गंदी कोई खबर है, झूठी कोई खबर है, वो कौन-सी आप फैलाओगे? ये हमें पहले ही बता देना, यहाँ आकर हमारी सरज़मीन को बदनाम ना करना। प्लीज़ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट मेरी ज़रूर है, क्योंकि अपने मीडिया पर बैठकर, अपनी चेयर पर बैठकर आप जो गंद उगल रहे थे, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ आकर आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हाँ, यहाँ पर आकर आप एक चीज़ कर सकते हो, अगर फेक न्यूज़ ही फैलानी है, अगर कोई आपको खबर नहीं मिल रही, कोई प्रोपेगेंडा नहीं मिल रहा, कोई छोटी-मोटा नुक्ताचीनी जो निकल रही थी पीसीबी से, वो नहीं मिल रही, अब ये ना कह देना कि चाय में चीनी कम है, पाकिस्तान की चाय अच्छी नहीं है। इसकी मिसाल ऑलरेडी पाकिस्तान ने सेट कर दी है, क्योंकि टी वाज़ फैंटास्टिक। मज़ा आएगा आपको टी चाय पीने में, आपको बिरयानी खाने में, हर जगह पर आपको पूरा मज़ा दिया जाएगा। नहीं समझते पाकिस्तान को, वो समझ भी नहीं पाएंगे। इंडियंस लोग बहुत अच्छे थे वहां पे। मैं तो कुल मिला के दो तीन तीन दौरे किए मैंने यार। पाकिस्तान के मैं पल भर के लिए, जिसे कहते हैं ना, 2 मिनट के लिए भी अनकंफर्टेबल नहीं हुआ। और ये वो जमाना था जब कराची और पेशावर को लेके काफी सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते थे, टीम को भी उन दो जगहों पे। लाहौर सेफ था तब यार। हम लोग तो घूमते थे, इंडिया का मीडिया 8-8 10 10 हज़ार यहाँ से फैंस जाते थे। यकीन करो, विराट गुप्ता को मैं ये समझता था कि ये एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट है, ये फर्क नहीं महसूस करता, पाकिस्तान के हक में भी बोलेगा, इंडियन के हक में भी बोलेगा। लेकिन पिछले कई दिनों से इसने हद पार की हुई थी, पाकिस्तान के अगेंस्ट हद पार की हुई थी। पता क्यों? क्योंकि इंडियन मीडिया और इंडिया के जो जितने भी फैंस थे, उन्होंने इसको डंडा दिया हुआ था, क्योंकि इसने एक कंट्रोवर्सी उनके अगेंस्ट बना दी थी 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में। उनको इकट्ठा करने की कोशिश में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए चला गया, पाकिस्तान के लिए फेक न्यूज़ चलाने के लिए चला गया, लेकिन न्यूट्रल रहकर नहीं सोचा, यहां तक प्रोपेगेंडा बना दिया कि पाकिस्तान तो वीज़ा ही नहीं देगी। ओ भाई, तूने अप्लाई करके देखा है? ओ भाई, हम तुम्हारी तरह थोड़ी हैं कि सिर्फ एक जर्नलिस्ट को वीजा दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस को तो बड़ी दूर की बात है, एक जर्नलिस्ट को आपने वीजा दिया था, वो भी बहुत मुश्किल से। लेकिन आपको तो कोई मुश्किल भी नहीं हुई, आप तो पाकिस्तान आने लग रहे हो, ऐसे चुटकियों में आपको वीजा दिया गया था। दोस्तों, विक्रांत गुप्ता को वीजा मिल गया है। वो आफ्टर जो इंडिया पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच है 23 को, उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे चैंपियन ट्रॉफी की कवरेज करने के लिए। थोड़ा बहुत विराट गुप्ता को सोचना जरूर चाहिए था। आप एक जर्नलिस्ट हो, जर्नलिस्ट का कोई बॉर्डर नहीं होता, कोई उसकी लाइन नहीं होती, वो जहां मर्जी जा सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। हाँ, अगर वो हक और सच पे है तो, अगर वो प्रोपेगेंडा फैलाने वाला है तो फिर उसको रोक ही दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान वो कंट्री है, ये बड़ा दिल रखती है, यकीन करो, अपने मेहमानों का स्वागत करती है। जब विराट गुप्ता पाकिस्तान आएगा, आप देखना पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेट टीम के फैंस हैं, वो विराट गुप्ता को कितनी रिस्पेक्ट दे रहे होंगे। बेशक उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट बोला है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम एक एजुकेटेड है। ये इन जाहलों तरह नहीं है जो बहुत से लोग जो मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट हो गए थे। देखिए, मेहमान है, आपके यहाँ आया है, वो नमाज पढ़ रहा है या जो कुछ भी कर रहा है, तो वो उसका पर्सनल है, आपको क्या तकलीफ होने लग रही थी? मैं सब इंडियन को नहीं बोल रहा, बहुत से लोग रिजवान के हक के साथ खड़े हुए थे, रिजवान के साथ खड़े हुए थे कि इंडिया के लोगों ने बहुत ही बदतमीजी की है रिजवान के साथ, जो उनको नहीं करना चाहिए था। जिनके जिनके दिमाग नहीं है, पता नहीं घास चरने चले जाते हैं, पता नहीं खाने के लिए चले जाते हैं, क्या कर रहे होते हैं। रिजवान के साथ किस तरह का सलूक किया गया था, यहां तक कर दिया था कि रिजवान के खिलाफ एफआईआर भी करवा दी गई थी। इससे बड़ा जुल्म हो सकता है? मेहमान टीम हो, उसके अगेंस्ट आप इतने बड़े बड़े स्टेप लेने लग रहे हो, क्या इतनी भी सेंस नहीं है आप लोगों में? स्पोर्ट जर्नलिस्ट को चाहिए न्यूट्रल रहकर बात करें, कोई भी बात है फैक्ट के साथ बात करें, नॉलेज के साथ बात करें।
विदाउट फैक्ट बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपको पर्ची दे दी गई है, फिल्मों ड्रामों की तरह एक स्क्रिप्ट लिखकर दे दी गई है, उस पर तहकीक तो कर ले कि यह बात सच भी है या फिर झूठ है, क्या मुझे यूज किया जा रहा है। आप सभी समझते हैं विराट गुप्ता को पाकिस्तान में बहुत से लोग देखते हैं, वो देखना भी चाहते थे क्योंकि ये एक न्यूट्रल था, अच्छी बात करता था। लेकिन जब से इसने प्रोपगेंडा की तरफ ये बढ़ गया है, तब इसकी भी खिंचाई अच्छे से हो रही है। इंडियन मीडिया ने सोचा और बीसीसीआई ने सोचा विराट गुप्ता को हम छोड़ देते हैं मीडिया पर, यही हमारी आवाज बनेगा, यही प्रोपगेंडा को जनरेट कर सकता है, क्योंकि और किसी को तो इतना ज्यादा सुना नहीं जाता, विराट गुप्ता को ज्यादा सुना जाता है। इसका उन लोगों ने फायदा उठाया, इसको समझ नहीं आई और ये बदनाम हो गया। दोस्तों, इस फिल्म आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। अपने चैनल पर बैठकर इतनी बड़ी बात कर देना, जबकि इसने वीजे के लिए अप्लाई भी नहीं किया, और फिर ये बोल देना कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो वीजा ही नहीं देगी। हम जाना चाहते हैं पाकिस्तान, वो हमारे यहाँ जाना चाहते हैं। क्या इंडियन मीडिया, इंडियन गवर्नमेंट वीजा देगी उन लोगों को? इंडियन गवर्नमेंट ने वाकई ही नहीं वीजा दिया था, लेकिन आपके लिए तो कोई भी रुकावट नहीं बनी, आपको तो चुटकियों में वीजा दे दिया गया था। सिर्फ आपके बोलने पर कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी बनाई गई थी। आपने सोचा है ये कि आप पाकिस्तान की इमेज को कैसे डाउन कर रहे हो, जबकि आपने वीजे के लिए अप्लाई भी नहीं किया, और आप ऐसे सोच रहे हो, ऐसे बोल रहे हो अपने प्लेटफॉर्म पर बैठकर। ये आपको नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। विराट गुप्ता ने कितनी जल्दी यू टर्न लिया है,